हैं प्रतिरोध का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आराम से आओ, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से इकट्ठे कर दो। अभी इकट्ठे कर लो अपना। इनको 4 बच्चों की जरूरत, एक कलर देना, दूसरे को दूसरा कलर देना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कौन कौन सा संयोजन है? सीरीज और पैरेलल। ये पॉइंट सही आ रहा है समझ में? कौन कौन से होते हैं कारक, एक बार आप बताएं फटाफट। कौन से कारक होते हैं प्रतिरोध को? पहला कारक पहला कारक लंबाई यानी लेंथ। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। पहला कौन सा फैक्टर है? लेंथ। कैसे डिपेंड करता है? लंबाई बढ़ेगी तो फिर से बोलो, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी। अभी गेम नहीं खेला ना, इसलिए नहीं समझ आया। तो गेम खेला लंगड़ी टांग खेलनी आती है? तो भाग लेते हो। अभी पीछे खिलाओ में समझ में आ जाएगा। अगर 4 कदम तक जाना है तो रुकावट कितनी, दिक्कत कितनी आई, और जब उसी के 4 कदम बढ़ूंगा तो दिक्कत कब ज्यादा आएगी? लेंथ बढ़ने से परेशानी बढ़ रही है, वही तो चीज है ये। तो लेंथ वाले लंगड़ी टांग ध्यान रख लेना, और एरिया मतलब चांदनी चौक और करतार बुक डिपो की गली देख लेना, समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलिए सवाल जरूर पूछें। एक बच्चा आ जाओ। अच्छा, चेन खेला है? चेन गेम खेला कभी? मैंने बहुत खेला बचपन में। अब देखते हैं आपने खेला कि मैंने खेला है, देखते हैं। अच्छा ये बताओ, शुरू में कितने भागते हैं? हमारे टाइम में सारे भागते थे, एक पकड़ता था। अब देखो किसने खेला है, मैंने खेला कि तुमने खेला है? तुम तो कह रही एक भागता है, तुमने कहा एक भागता है, तुमने कहा खेला? खेला ही तुमने? हमने खेला है। हमने कैसे खेला है कि सारे भागते थे, एक पकड़ता था। अब तुमने कहा कि एक ही भागता है, भागते रहो। मैंने पूछा था कितने भागते हैं। चलो बेटा आप एक आओ, एक आ जाओ, ठीक है। अब ये पकड़ने वाला बच्चा की तरह, ये शुरू में जो भाग रहे हैं सारे, है ना, बाहर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मान लीजिए। और ये बच्चा जो है क्या है, पकड़ रहा है, ठीक है। अब एक आ जाओ बेटा। अब इसने इस बच्चे को आउट कर दिया, इसके बाद क्या करते हो आप? जब आउट करते हो क्या करते हो? करो, क्या करते हो? हाथ पकड़ते हो, वेरी गुड, ठीक है। अब इन दोनों ने फिर क्या करना है, भाग के पकड़ते हैं। चलो बेटा एक आप क्या आउट हो गया, जाओ ये भी आउट हो गई। क्या करते हो इसको? अब एक अच्छा और रह गया, आ जाओ तू क्या आउट हो गया। चलो ठीक हो गया। अब क्या है, अब इन बच्चों में देखो कैसे कैसे कनेक्टेड है, कैसे श्रेणी क्रम में है या किसी और क्रम में? श्रेणी क्रम। कहने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फिर इस रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे के साथ में कनेक्ट होगा, फिर इसका टर्मिनल किसी और के साथ कनेक्ट होगा, और फिर जाके सर्किट में जहां भी सोर्स को लगना होगा लगा देगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी जब कभी सीरीज देखना हो तो किसको देखना है? चेन गेम देखना है। चैन ले लो, चैन ठीक है, चैन करो ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या था, रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमने ये सेल लगा दिया। ये चारों थे ना, ये भी जो आपने देखा भी क्या था, ये था R1, ये कैसे थे? सीरीज में थे। कैसे थे? सीरीज में। क्लियर हो गया? आराम से आराम से, धीरे धीरे भागो नहीं, धीरे धीरे आराम से, आराम से। एक कलर रख के बाकी अधिक पीछे चलते जाओ, पीछे जाओ, जाओ जाओ तुम पीछे खड़े हो, पीछे खड़े हो, पीछे। एक
इसका मोटिव क्या है? चार पूरे ले जाना है तब करेंगे, तो नहीं छोड़ जाएगा। हाँ कम नहीं थे, पूरे थे वो वापस नहीं थे। ओके अब यहाँ पर देखो, काउंट करो, व्हाइट काउंट कर बताओ कितने हैं व्हाइट। रेड भी काउंट करो, 4 होंगे ना। 20 तो ये 2 जगह थे ना, व्हाइट और व्हाइट 2 जगह, तो 10 10 10 सब में कितने आए? 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट चल रही थी हमारे, क्या थे ये जो रुकावटें थी ना आपकी बीच बीच में, कितनी रुकावटें थी? 4। वहीं तो रुक रहे थे ना आप, टिकट लेने के बिना कैसे आएगा? तो वो था रेजिस्टेंस आपके मूवमेंट में। क्या था, आप जब भाग रहे थे तो उस जगह पे रुकना पड़ रहा था नहीं? अरे बताओ ना। तो रुकावट थी, तो कितनी रुकावट थी आपके पास? R1 R2 R3 R4। तो आपने देखा कि R1 में कितना करंट आया? 10 बच्चे आए। R2 में 10, R3 में 10, R4 में 10। और ये कैसे जुड़े हुए हैं? बिजली की तरह सीरीज। तो सीरीज में करंट सेम रहता है। क्या कंक्लूजन निकला कि जब श्रेणी क्रम होता है तो करंट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। किस को समझ आ गया? मुझे। तो जल्दी बताओ, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में करंट क्या रहता है? हमेशा बच्चे बताएंगे, करंट हमेशा किसमें रहता है? सेम। ठीक है, आइए ना नीचे कर ले। अब हमने क्या देखा, सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यानी श्रेणी क्रम जब होता है तो बेटे बाकी के सीरीज क्रम यानी श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात क्या थी? क्या कोई बच्चा उधर से जा सकता था सीधा? क्यों नहीं जा सकता था? यानी आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी कि जब तक इसके अंदर नहीं घुसो, यहाँ से नहीं पास करो, वहाँ से नहीं जाओ। तो आपके पास क्या था? इन सबसे होके जाना ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए सब जब करंट को इसमें से जाना तो इसमें भी जाना पड़ेगा, इसमें भी जाना पड़ेगा। पहले ही कम हो जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन जो इसमें से जाएंगे इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। और आपने देखा था कि वहाँ इस गेट से कितने बच्चे आए थे? 10। इसमें कितने आए थे? 10। और जो हमने एक्चुअली कितने रखे थे? 15-16 रखे थे, लेकिन कुछ का स्थिति क्या थी? वो रुक के पहले ही नहीं जा पाए। इसीलिए कह रहा हूँ, कम होगा तो पहले ही कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो गड़बड़ यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, और कम हो गई। ये भी अच्छा एग्जाम्पल आ गया, करंट नहीं आया, करंट कम होगी। तो यहाँ पर क्या है, जितने यहाँ से निकले इसमें से उतने ही निकल पाएंगे, इसमें भी उतने, यहाँ ज्यादा नहीं हो जाएंगे। या कहीं दाएं छलांग लगा के कबूतर तो है नहीं कि उड़ के निकल गए। बेटा फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब कमरा नहीं है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये? कमरा नहीं है, कमरा तो सिखाने के लिए था। हो गया ना? तो मेरे पास ध्यान मत दे, तो मेरे को पता ही नहीं है तो क्या होगा, वो देखो तो सामने क्या होगा। ठीक है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है? मैडम को पता ही क्यों नहीं करेंगे? तो ये इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये R2, R3, ये R4। मैडम बताइए घर में लगा दो ऐसे बोला। अच्छी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिक्स नहीं सीख पाते। तो ये देखा आपने, जब सीरीज है बेटा वहाँ ध्यान दो। नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू गो थ्रू। रास्ता एक ही है, जाना ही पड़ेगा। इसमें करंट सेम रहेगा। तो यहाँ I1 I2 I3 I4 सब क्या है? बराबर। देखा था 10-10 क्लियर हो गया? ओके। तो इसलिए अगर मैं यहाँ इसको मान लूँ, एक R मान लूँ, मुझे नहीं पता, अगर मैं इसको बंद कर डिब्बे में डाल दूँ तो आपको क्या पता लगेगा 4 है कि 6 है कि 8 है? हम तो ये समझेंगे R है ना। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था? V =
आई आर, यहाँ पर हमारे क्या मिलेगा, आर कैसे मिल जाएगा, ये जो बी यहाँ है और जो आई यहाँ जा रहा है उससे निकल के हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, पकड़ने से डांट यहाँ पर आप जब चले होंगे, जब आप चले होंगे तो कुछ आपकी ताकत यहाँ लगी होगी, कुछ यहाँ लगी होगी, कुछ आगे लगी होगी। तो यानी जितनी भी आपकी एनर्जी रही होगी वो एनर्जी धीरे धीरे लगी होगी ना, बढ़ी होगी ना, कंज्यूम हुई होगी नहीं, नहीं हुई तो अभी चलो नीचे गिलाता हूँ फिर पता लग जाएगा कंज्यूम हुई नहीं। तो कुछ वहाँ लगी, कुछ यहाँ लगी, कुछ यहाँ लगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, मैंने कहा था ना यूनिट चार्ज की जो एनर्जी होती है क्या होता है, पोटेंशियल, याद करो। तो यहाँ पर कुछ हुआ तो वो V1, यहाँ पर कुछ हुआ तो V2, यहाँ पर कुछ हुआ तो यहाँ पर कुछ हुआ तो V4। अब आप याद करो कि क्या सब जगह सेम था, नहीं, कहीं पर आपको टिकट लेने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होगा, कहीं पर कम लग रहा होगा। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा? तो क्यों हो रहा था, तो इनके बराबर वैल्यू से अगर ये R1 कम है तो यहाँ फट से हो जाएगा, यहाँ कम लगेगी ना, और अगर R1 ज्यादा, रुकावट ज्यादा है तो हमें क्या लग रहा था, ज्यादा देर लग रही थी, इसलिए तो छूट गया, कारण ही वही है। और यहाँ पर और ज्यादा है, और मुश्किल। तो यानी ये V1, V2, V3, V4 जो है वो क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। ठीक हो गया, रुकावटें अलग अलग अगर होंगी तो हमारी जो एनर्जी है कंज्यूम जो होगी वो भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, भी है कि नहीं, पक्का। अब लेकिन जो आपके पास एनर्जी थी इन सबका सम अगर करेंगे तो वही होगी ना जो टोटल आपकी कंज्यूम हुई है, कि नहीं होगा, वही होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये V है, ये V किसके बराबर है, बताओ जल्दी से। ये जो आपकी एनर्जी जो कुछ यहाँ लगी, कुछ यहाँ लगी, कुछ यहाँ लगी, कुछ यहाँ लगी, किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसलिए V इक्वल टू कितना है, V1 हाँ प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, अब ये V1 क्या होगा, I1 R1, I1 कितना था, I था ना, ये जो ज्यादा सेम था बताया था आपने, तो I2 कितना था, I R2, ये कितना होगा, I3 R3, I4 R4। यहाँ पर I कॉमन ले सकते हो, क्या मिला, R1 plus R2 plus R3 plus R4। वेरी गुड। अब मैंने क्या कहा था कि अगर इसको पूरे एक बॉक्स में बंद कर दूं तो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, मिटा दूं थोड़े के लिए, Yes sir। नहीं मिटा दूं या नहीं मिटाता, आप सोच के देखो, ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर भीम कौन कौन है, अर्जुन कौन कौन है, अर्जुन माने समझते हो, तो केवल लक्ष्य देखे, और मैं लक्ष्य क्या दिखा रहा हूँ आपको कि ये नहीं देखने, केवल क्या देखना है, ये जो नेट आर आ रहा है, जो ये अभी किसको दिख रहा है, ये नेट वाला अर्जुन को अर्जुन तो ही नहीं आया ना, अर्जुन तो घर में रोटी खा रहा होगा। ये देखो, ये आर, ये किसको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या था, चेन चेन, यानी ये R1 R2 R3 और ये R4। और इससे हमने यहां पर एक सोर्स लगा दिया V, तो यहां से करंट I चला गया। हमने कहा था कि यहाँ जो करंट चल रही है वो समान है, आपने देख भी लिया था जब आप रूम्स के थ्रू भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें भी I1 हमने 10 10 10 10 10 आया था।
तो यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, तो बराबर I होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पर कंज्यूम हुई V1, यहाँ पर कंज्यूम हुई कुछ एनर्जी V2, और यहाँ पर एनर्जी हुई कंज्यूम V3, और यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हुई V4। तो जितनी आपकी टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई वो यही होंगी, ये मिला के ये मिला के ये मिला के ये मिला के। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब V को भी क्या है, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4। और आपने क्या कहा था अभी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, और किसके बराबर था वो, I के बराबर जो यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R4। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, I कॉमन ले सकते हैं। I कॉमन लिया तो क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए इनका नेट क्या आएगा, जो हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर इसको अगर हम किसी बॉक्स में बंद कर दें तो हम ये मान चलेंगे कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा जो कितना होगा, R होगा। अब अगर आप अर्जुन की तरह देखेंगे, ये ना देखें, आप केवल इसको देखें, तो यहाँ कितना V है और इसमें कितना करंट चल रहा है I, और ये नेट यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R, हम ये मान के चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होगा। तो यहाँ पर ये जो V है इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। अब ये दोनों तरफ से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब क्या हुआ कि जो इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा पूरा टोटल, वो होगा इन सबके रेजिस्टेंसेस का सम। तो सम करना है और कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जोड़ना है। जैसे एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कहा करंट तो सबको बराबर ही जाना है, इसमें से जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा, हमने कर ही दिया था। तो इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I, ये बराबर होगा। और इसमें जो जब यहाँ से आप चलेंगे, कहीं से भी चलते हैं आप, तो आपकी जो है पूरी एनर्जी कुछ लगती है। तो कुछ एनर्जी आपको यहाँ पर लगी, कुछ एनर्जी आपकी यहाँ खर्च हुई, कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हुई, कुछ यहाँ, तो जो इनका सम आएगा वो क्या होगा, टोटल जो एनर्जी आपकी खर्च हुई। तो इसलिए V, ये जो V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 क्या होगा, I1 R1, ये हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ में भी कितना ड्रॉप होता है, V1 I1 R1 I2 R2, इसमें V3 क्या होगा, I3 R3, V4 क्या I4 R4। लेकिन ये सब I बराबर हैं, इसलिए हम इसको I लिख सकते हैं सबको। तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। तो इसलिए, और इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं एक बॉक्स में रख दूंगा आपको थोड़ी पता लगेगा इसमें 3 है कि 4 है कि 5 है। आप तो ये कोई यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, तो अगर वो रेजिस्टेंस हम इन सब पे एक मान के चले, नेट जो आ रहा है या टोटल जो आ रहा है जिसको भी करें आप, वो R है, तो इसको ना देखें आप, तो यहाँ से क्या दिखता है कि V इज इक्वल टू IR आएगा। तो यहाँ से हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। इसलिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यानी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इनका नेट इक्विवेलेंट आएगा, वो इन सबके रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा।